चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि दोस्तों हमको और आपको अगर नॉर्मल बोर्ड बनाना रहे अपने घरों पर, दोस्तों जो बोर्ड होता है दोस्तों, उस बोर्ड को अगर बनाना रहे तो कैसे बना सकते हैं दोस्तों सबसे आसान तरीके से। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक बोर्ड है। दोस्तों इस बोर्ड में लगा हुआ है दोस्तों दो सॉकेट लगा हुआ है, और दोस्तों ये दो स्विच लगा हुआ है। दोस्तों ये भी दो स्विच है, और दोस्तों ये जो दोस्तों बीच में लगा है ये दोस्तों इंडिकेटर है। और दोस्तों अगर इस बोर्ड का हमको कनेक्शन करना रहे तो कैसे कर सकते हैं सबसे आसान तरीके से, आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बताए थे ना, हाउस वायरिंग का नियम है कि हमारे बोर्ड में चाहे स्विच जितना मर्जी हो, हमको स्विच से मतलब नहीं है दोस्तों। सर्वप्रथम हमको सभी स्विचों के निचले हिस्से से दोस्तों फेस को निकाल लेना है। और दोस्तों ये भी स्विच है, ये भी स्विच है दोस्तों। सभी स्विचों के निचले हिस्से से दोस्तों हम फेस को निकाल लेंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे सभी स्विच के निचले हिस्से से दोस्तों फेस को निकाल लिए हैं। अब दोस्तों जिस स्विच से जो उपकरण काम करवाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से उपकरण के किसी एक टर्मिनल में जोड़ देना है। तो दोस्तों हम इस वाले स्विच से इस वाले पंखे को काम करवाएंगे। तो दोस्तों इस वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम फेस दे दिए दोस्तों इस पंखे को। अब दोस्तों इस वाले स्विच से हम बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दोस्तों हम बल्ब को कनेक्शन दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जिस स्विच से आप सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के किसी एक टर्मिनल में दोस्तों आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों इस वाले स्विच से हमें इस सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वाले स्विच से ऊपर वाले पॉइंट से आप इस सॉकेट में दोस्तों फेस को जोड़ दिए। अब दोस्तों इस वाले स्विच से हम इस सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दोस्तों सॉकेट के किसी एक टर्मिनल में दोस्तों आप जोड़ देंगे। अब दोस्तों जो हमारा फेस की पूरी सप्लाई होती है वो दोस्तों पूरा फेस का सप्लाई खत्म हो गया। अब दोस्तों हमको न्यूट्रल देने की बाकी है। तो दोस्तों आप समझिएगा कि यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल आप लेके गए, दोस्तों इसमें न्यूट्रल दिए। अब इसी से दोस्तों न्यूट्रल को उठाएंगे और दोस्तों उपकरण के एक एक टर्मिनल में जोड़ देना। दोस्तों इस बल्ब को भी न्यूट्रल लेके जाएंगे, यही से दोस्तों न्यूट्रल, इस पंखे को भी दोस्तों न्यूट्रल लेके जाएंगे। और दोस्तों फिर यही से दोस्तों आप न्यूट्रल को उठाएंगे और दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल को ले जाके दोस्तों आप इस वाले सॉकेट में भी दोस्तों न्यूट्रल दे देंगे। और दोस्तों इसी सॉकेट से न्यूट्रल ले जाके दोस्तों आप इंडिकेटर में भी दोस्तों दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम बताए थे ना, ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर दोस्तों बल्ब है जो जलता है, जो हमें संकेत करता है कि लाइट है कि नहीं है घर में। तो दोस्तों इस इंडिकेटर को जलने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। अब दोस्तों अगर हमारे घरों में अगर रेगुलेटर स्विच लगाना रहे, रेगुलेटर जो गोल का लगा रहता है दोस्तों रोटरी स्विच की तरह होता है, तो दोस्तों उस रोटरी स्विच को जब घुमाते हैं तो दोस्तों वो पंखे को कम बेसी करता है और दोस्तों पंखे की स्पीड को कम बेसी करता है। दोस्तों उस तरीके से कनेक्शन आपको करना रहे तो यहाँ पे दोस्तों यह बोर्ड बनाए हैं। दोस्तों उसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे? दोस्तों कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जब हम स्विच को दाबेंगे तो दोस्तों स्विच को ऑन करेंगे तो दोस्तों इस पंखे तक दोस्तों ये पंखा चलेगा, और दोस्तों रेगुलेटर से हम उस पंखे को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन इसका करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। हम दोस्तों बताए थे सभी स्विचों के निचले हिस्से से आपको फेस को निकाल लेना है। तो दोस्तों इसी भी स्विच के सभी स्विच के निचले हिस्से से दोस्तों फेस को निकाल लेना है। अब दोस्तों जिस स्विच से सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के किसी एक पॉइंट में आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों आप इस वाले स्विच से सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं, तो इस वाले स्विच से दोस्तों आप सॉकेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। अब दोस्तों होगा क्या कि दोस्तों जिस उपकरण से अब इस वाले स्विच से अगर आप इस वाले बल्ब को काम करवाना चाहते हैं
तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से दोस्तों बल्ब के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। अब दोस्तों इस स्विच से हमारा पंखा ऑन हो और दोस्तों रेगुलेटर से कम बेसी होता रहे, तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों जिस स्विच से आपको पंखे को चलाना है उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से रेगुलेटर के निचले वाले पॉइंट, रेगुलेटर के किसी एक पॉइंट में आपको जोड़ देना है। और दोस्तों रेगुलेटर के दूसरे वाले पॉइंट से दोस्तों आपको फेस लेके चले जाना है दोस्तों अपने पंखा में, अपने उपकरण में। दोस्तों अब रही न्यूट्रल की बारी, तो दोस्तों न्यूट्रल यहां से दोस्तों हमको देना ही देना है। अब दोस्तों यही से दोस्तों न्यूट्रल लेके हम जाएंगे दोस्तों अपने इस उपकरण में, और दोस्तों इसी उपकरण से आप न्यूट्रल लेके दोस्तों अपने इस उपकरण में लेके जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे तरीके से बोर्ड बनाना सीख गए होंगे। दोस्तों बोर्ड बनाने में अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन हर चीज का दोस्तों वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।